अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। खान मेडिकोस चैनल में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ नेक्रोसिस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफिनीशन, काजेज एंड मैकेनिज्म ऑफ नेक्रोसिस। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस पढ़ेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस है। नंबर वन इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस, गैंग्रीनस नेक्रोसिस, कैशियस नेक्रोसिस। 5 नंबर पे है फेट नेक्रोसिस एंड 6 नंबर पे है फिब्रिनाइड नेक्रोसिस। तो एक एक को हम जो है ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं नंबर फर्स्ट वन, दैट इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अच्छा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो है ना मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है। ठीक है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस में जो नेक्रोटिक सेल होता है, इट दे रिटेन इट्स सेलुलर आउटलाइन, यानी सेल का जो आर्किटेक्चर होता है, जो टिश्यू का आर्किटेक्चर होता है, ये प्रिजर्व होता है, ये सेफ होता है फॉर सेवरल डेज के लिए। ओके, कोगुलेटिव नेक्रोसिस को सिंपल अल्फाज में ड्राई गैंग्रीन भी कहते हैं। जितने भी सॉलिड आर्गन होते हैं एक्सेप्ट ब्रेन, उसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। फॉर एग्जांपल हार्ट हो गया, फॉर एग्जांपल स्प्लीन हो गया, फॉर एग्जांपल लीवर हो गया, फॉर एग्जांपल किडनी हो गया, एक्सेप्ट ब्रेन, इसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस के डिफरेंट काजेज हो सकते हैं। ठीक है, लाइक बर्न्स भी हो सकते हैं, लाइक गैंग्रीन एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, सॉलिड पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट ब्रेन। जिंकर्स डिग्रेडेशंस में, ठीक है, जिंकर्स डिग्रेडेशंस में क्या होता है कि जो स्केलेटल मसल है उसमें गैंग्रीन हो जाती है एजिंग की वजह से, या समटाइम्स स्ट्रोक की वजह से, या एक्यूट इन्फेक्शंस की वजह से। इसको बोलते हैं जिंकर्स डिग्रेडेशन। माइकॉर्डियल इन्फेक्शन जो है ना, माइकॉर्डियम सेल जो है ना, दे गोज टुवर्ड द कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक हो गया। बेसिकली ये इसके एग्जाम्पल थे। बर्न्स हो गया, गैंग्रीन हो गया, जिंकर डिग्रेडेशन हो गया, माइकॉर्डियल इन्फेक्शन हो गया, और नेक्रोसिस इन ऑल टिश्यू, ऑल सॉलिड टिश्यू एक्सेप्ट ब्रेन। ठीक है, तो ये था अबाउट डिफिनीशन ऑफ नेक्रोसिस, एग्जाम्पल ऑफ नेक्रोसिस। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ नेक्रोसिस की तरफ। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ नेक्रोसिस, सबसे पहले जो है ना मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेक्रोसिस का क्या है, बेसिकली डिक्रीज ब्लड सप्लाई। ठीक है, इस्कीमिया एंड एनोक्सिया, सीवियर ऑक्सीजन डिफिशिएंसी की वजह से, दिस इज द स्टिमुलस। तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से, एनोक्सिया की वजह से सेल इंजरी हो जाएगी नंबर फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, और इसके बाद सेकंड पॉइंट पे क्या होगा, इंक्रीज एसिडोसिस। इज़ ऑलरेडी टोल्ड यू कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी इस्कीमिया होगा, हाइपोक्सिया होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को प्रॉपर जो है ना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो एटीपी की डिप्लेक्शन हो जाएगी, डिक्रीज लेवल ऑफ एटीपी हो जाएगा। एज वी नो, जब एटीपी डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन शिफ्ट हो जाता है नॉन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में, और इसके नतीजे में लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड की एकमुलेशन हो जाती है सेल में, और सेल जो है ना एसिडोसिस में चला जाता है। ओके, जब सेल एसिडोसिस में जाएगा तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स होगी। क्या होगी, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स होगी। तो इसमें कौन से प्रोटीन्स होगी, स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी डीनेचर हो जाएंगे। ठीक है, एज वेल एज फंक्शनल प्रोटीन जो है ना। स्ट्रक्चरल प्रोटीन वो प्रोटीन जो सेल का फ्रेमवर्क बनाते हैं, जो सेल का आर्किटेक्चर बनाते हैं, और फंक्शनल प्रोटीन जो कि एंजाइम होते हैं, जो कि हार्मोन्स होते हैं, जो कि सेल के डिफरेंट फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें दोनों प्रोटीन जो है ना डीनेचर हो जाते हैं, और ये बेसिक मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस का क्या है, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। और ये डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन किस वजह से हो रहा है, एसिडोसिस की वजह से हो रहा है। एसिडोसिस क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ एटीपी की डिक्रीज आ गई। किस वजह से आ गई, इस्कीमिया की वजह से या एनोक्सिया की वजह से आ गई। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी डीनेचर हो गए और फंक्शनल प्रोटीन भी डीनेचर हो गए। जब फंक्शनल प्रोटीन डीनेचर हो गए तो इसमें जो एंजाइम है, अपने ही सेल के एंजाइम है, लाइसोसोमल एंजाइम है,
तो उसकी वजह से जब वो डीनेचर हो जाएंगे तो वो सेल कंटेंट को क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे। तो इसकी वजह से सेल का जो आउटलाइन होता है, सेल का जो आर्किटेक्चर होता है, वो इसमें प्रिजर्व होता है। क्यों वो प्रिजर्व होता है? बिकॉज जो एंजाइम होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, वो जाके डाइजेशन नहीं कर सकते, यानी ऑटोलाइसिस नहीं कर सकते, और इसकी वजह से सेल का आर्किटेक्चर प्रिजर्व रहता है। इसके बाद क्या हो जाएगा, जब डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाएगी, तो ये पॉइंट अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज वाइज याद रखना है कि द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन है। ठीक हो गया। इसके बाद इजिनोफिल्स हो जाएंगे और सेल जो है ना क्या हो जाएंगे, ए न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, यानी न्यूक्लियस जो है ना वही 3 प्रोसेस के थ्रू जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाएगा और सेल जो है ना ए न्यूक्लिएटेड हो जाएगी। ठीक है, यानी कैरियोकाइलिसिस एंड कैरियोकिनेसिस ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में। उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस ख़त्म हो जाएगा, डीएनए ख़त्म हो जाएगा, क्रोमेटिन मटेरियल ख़त्म हो जाएगी और सेल ए न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, इजिनोफिल लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, उस रीजन पे लिकोसाइट जो है ना, जो वाइट ब्लड सेल है वो वहाँ पे क्या कर जाएंगे, रश कर जाएंगे, वहाँ पे आ जाएंगे और पूरे सेल को क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। किसके थ्रू? थ्रू लाइसोसोमल एंजाइम के थ्रू। ठीक है, और इस प्रोसेस को हेटेरोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सेल कंप्लीट तौर पे डाइजेस्ट हो जाएगा। सेल जो है ना पेगोसाइटोसिस के थ्रू जो है ना क्या हो जाएगा, पेगोसोम आके इसको क्या कर लेंगे, तो पेगोसाइटोसिस रिएक्शन के थ्रू जो है ना एनगल्प कर लेंगे। तो ये था कोगुलेटिव नेक्रोसिस के बारे में। अब आ जाते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में जो भी आर्गन इन्वॉल्व होगा वो बेसिकली ड्राई होगा, फेल येलो होगा, एनफ्रेम्स होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, विच शेप होगी इसकी, जनरली बेसिक स्ट्रक्चर आउटलाइन जो है ना सेल का क्या होगा, प्रिजर्व होगा। ठीक है, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिवेट न्यूक्लियस हो जाएगी और इसमें पिंक स्टेनिंग होमोजीनियस साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो है ना ये नज़र आएंगे हमें। इजिनोफिल जो है ना अवेयरेंस हो जाएगी सेल के अंदर माइक्रोस्कोपिकली। तो ये था इसकी मॉर्फोलॉजी। तो ये था अबाउट कोगुलेटिव नेक्रोसिस। दूसरे नंबर पे हमारे पास है लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस। अच्छा, लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है कि इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है, जिस तरह कोगुलेटिव नेक्रोसिस का था डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, इसमें क्या है बेसिक मैकेनिज्म क्या है, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोटीन जो है ना इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस। इस किस्म के नेक्रोसिस में क्या होता है कि जो नेक्रोटिक सेल होता है वो अपना जो है ना आर्किटेक्चर, अपना सेल जो है ना नहीं मेंटेन कर सकता। क्या नहीं कर सकता, सेल का जो आर्किटेक्चर है वो मेंटेन नहीं होता इसमें। ठीक है, जो सेल का आउटलाइन होता है, जो सेल का आर्किटेक्चर होता है वो मेंटेन वो नहीं होता। ठीक है, प्रिजर्व नहीं होता। ठीक है, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होगी, ये बेसिक मैकेनिज्म है। ठीक है, लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस की, एंड द सेल जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा सेमी फ्लूइड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है सेमी फ्लूइड मटेरियल। इसके बाद ऑटोलाइटिक एंड हेटेरोलाइसिस एक्शन शुरू हो जाएगा, यानी ऑटोलाइसिस जो अपने ही सेल जो नेक्रोटिक सेल है उसके लाइसोसोम रिलीज करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम, और वही डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, अपने ही सेल के ओन कंटेंट्स को, ऑर्गेनेलिस को एनगल्प करना शुरू कर देते हैं। हेटेरोलाइसिस में क्या होगा, जो इन्वेडिंग लिकोसाइड है उसका लाइसोसोम क्या रिलीज करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा और वो इसी सेल को क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, सेल कंटेंट्स को डाइजेस्ट कर लेगा। इसको हेटेरोलाइसिस एक्शन कहते हैं। तो हेटेरोलाइसिस और ऑटोलाइसिस एक्शन के थ्रू जो है ना सेलुलर कंटेंट्स ऑर्गेनेली जो है ना ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। इसको वेट गैंग्रीन भी कहते हैं। ठीक है, सिर्फ जो पहले वाला था सॉलिड गैंग्रीन था, ये था वेट गैंग्रीन। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, स्पेशली ब्रेन एब्सेस जो है ना इसकी बेस्ट एग्जांपल है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया नॉर्मल सेल में, कोई भी वायरल बैक्टीरियल वायरल या फंगल इन्फेक्शन हो गई, यानी सेल इंजरी हो गई। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, और एंजाइम को स्टिमुलेट करेंगे ऑफ द लिकोसाइट। लिकोसाइट वाइट ब्लड सेल जो है ना यहाँ पे आ जाएंगे,
ठीक है। एंजाइम इसके जो है ना एक्टिवेट हो जाएंगे और ये एंजाइम जो है ना जो कि रिलीज करेंगे लाइसोसोम ऑफ द ल्यूकोसाइट, वो क्या कर लेंगे, सेल कंटेंट को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और सेल जो है ना लिक्विड विस्कस मास में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद पेगोसोम आ जाएंगे और पेगोसोम इसको पेगोसाइटोसिस अमल के थ्रू जो है ना इनगल्प कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, सही है। और हमारे पास जो है ना क्रीमी येलो जो है ना मटेरियल होगा जिसको हम कहते हैं फस। तो इसमें स्पेशली पस फॉर्मेशन होती है जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आप लोगों ने देखा होगा, येलो कलर का फस होता है। वो किस वजह से होता है, ड्यू टू इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से, ड्यू टू एनी टाइप ऑफ बैक्टीरियल, फंगल और वायरल इंजरी की वजह से क्या होगा, स्टिमुलेट करेंगे इन्फ्लेमेटरी सेल ल्यूकोसाइट को, और ये ल्यूकोसाइट क्या रिलीज करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे, लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज करेंगे। ये लाइसोसोमल एंजाइम सेलुलर कंटेंट को क्या करेंगे, सेलुलर कंटेंट को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। और ये सेल जो है ना लिक्विड विस्कस मास में कन्वर्ट हो जाएगा और पेगोसाइटोसिस अमल के थ्रू फिर क्या करेंगे, जो है ना इसको एनगल्प कर लेंगे और क्रीमी येलो मटेरियल हमें नज़र आएगा सेल के अंदर, जिस वी कॉल दिस इज पस फॉर्मेशन। इसकी एग्जांपल क्या है, इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ ब्रेन, ठीक है। दूसरा क्या है, फस फॉर्मेशन ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन, ये लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस का एग्जांपल है, ठीक है। इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ ब्रेन एंड फर्स्ट फॉर्मेशन ड्यू टू एक्यूट इन्फेक्शन, ये था लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमारे पास है, अब आ जाते हैं सॉरी इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ। मॉर्फोलॉजी में हमारे पास क्या होगा, जो सेल होगा बेसिकली सॉफ्ट होगा, लिक्विफाइड कंटेंट्स होगा, फॉर्मेशन ऑफ फस यानी फस फॉर्मेशन होगी ड्यू टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से। जो सेल का आउटलाइन होगा, जो सेल का आर्किटेक्चर होगा वो प्रिजर्व नहीं होगा, वो कंप्लीट तौर पे क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। सेंट्रल लीजन में हमारे पास नेक्रोटिक होगी, कंटेंट डिब्रीज होगी और क्रीमी येलो मटेरियल यानी पस फॉर्मेशन, पस प्रेजेंट होगा, ठीक है, सेल के अंदर। तो ये थी इसकी मॉर्फोलॉजी। नाउ कम्स टुवर्ड द नंबर थर्ड वन, दैट इज गैंग्रीनस नेक्रोसिस, ठीक है। गैंग्रीनस नेक्रोसिस में नंबर 3 नंबर पे है गैंग्रीनस नेक्रोसिस। इस किस्म के नेक्रोसिस में क्या होता है कि सबसे पहले जो है ना टिश्यू नेक्रोसिस हो जाती है, यानी टिश्यू सेल डेथ हो जाती है, और सेल डेथ के बाद जो है ना सुपर एडिड प्यूट्रिफिकेशन यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंजाइमेटिक डिकम्पोजिशन की वजह से वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि नेक्रोसिस भी होगी प्लस इन्फेक्शन प्यूट्रिफिकेशन भी होगी, बैक्टीरियल ग्रोथ भी होगा, तो इसको हम बोलेंगे गैंग्रीनस नेक्रोसिस, ठीक है। गैंग्रीनस नेक्रोसिस फिर 3 किस्म के हैं, एक को बोलते हैं ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन, ठीक है। ओके, तो ये था इसकी डिफरेंट टाइप्स, गैस, वेट एंड ड्राई गैंग्रीन। काजेस क्या क्या काजेस हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू, यानी आर्टरीज में क्या हो गई, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, ये आर्टरीज है, आर्टरी में कोई भी थ्रम्बस फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, कोई भी एम्बोलस फॉर्मेशन हो गई, और जो सेल है, टिश्यूज़ है, उसको ऑक्सीजन मिलना, उसको ब्लड मिलना बंद हो गया, किस वजह से, थ्रम्बोसिस ऑफ एन एथेरोस्क्लेरोटिक आर्टरी। जो आर्टरीज है उसके ऊपर क्या हो गया, पेट की डिपोजिशन हो गई, पेट्स की डिपोजिशन हो गई, और पेट की डिपोजिशन की वजह से क्या हो गया, ये आर्टरी ब्लॉक हो गई और ऑर्गन को जो है ना ऑक्सीजन मिलना, ब्लड मिलना बंद हो गया। एम्बुलेंस, कोई भी एम्बुलेंस, ठीक है, कोई भी जो है ना थ्रम्बस जो है ना डिटेच हो गया और एक जगह से दूसरी जगह में चला गया और वहाँ पे आर्टरी के अंदर फंस गया, इसको बोलते हैं एम्बुलेंस, ठीक है। ये गैस भी हो सकता है, ये एम्बुलेंस सॉलिड भी हो सकता है ये एम्बुलेंस, और ये लिक्विड भी हो सकता है। अनदर वन है, एग्जांपल है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस का अमल होता है, और एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो आर्टरी के ऊपर पेट की डिपोजिशन होती है और लास्ट में आर्टरीज जो है ना या कंप्लीट तौर पे ब्लॉक हो जाती है या पार्शियली ब्लॉक हो जाती है, और टिश्यू को, सेल को जो है ना प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन, ब्लड नहीं मिलेगा अगेन।
तो ये क्या करेंगे बेसिकली। अनदर वन एग्जांपल है बेसिकली बर्गर डिजीज़। बर्गर डिजीज़ में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं कहाँ पे, आर्म्स में और लेग्स में, ये स्वेल कर जाते हैं। किस वजह से स्वेल कर जाते हैं? क्लाट फॉर्मेशन की वजह से, स्पाज्म की वजह से ये स्वेल हो जाते हैं। इसको बोलते हैं बर्गर डिजीज़। तो अल्टीमेटली जब क्लाट फॉर्मेशन हो जाएगी तो आर्म्स और लेग को जो है ना प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगी अगेन वही एसिडोसिस और नेक्रोसिस होगी, और इसके बाद बैक्टीरियल प्यूट्रिफिकेशंस होगी और गैंग्रीनस नेक्रोसिस होगा। अनदर वन है रेनाइट डिजीज़। रेनाइट डिजीज़ में क्या होता है कि जो भी फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स, ठीक है, जो भी पेरिफेरीज होती है उसको ब्लड जो है ना फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है। ये ब्लड फ्लो क्यों डिक्रीज़ हो जाता है? ड्यू टू स्पाज्म की वजह से। किसी भी स्पाज्म की वजह से ब्लड फ्लो, ब्लड वेसल में स्पाज्म हो गया। किस वजह से? या तो कोल्ड की वजह से, या स्ट्रेस की वजह से, या इमोशनल अपसेट की वजह से स्पाज्म हो गया, और जो पेरिफेरीज है, ठीक है, फिंगर्स है, उसको ब्लड मिलना जो है ना कम हो गया। तो क्या होगा, ब्लड मिलना कम हो गया तो हाइपोक्सिया हो जाएगी, और हाइपोक्सिया की वजह से एसिडोसिस होगी, डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन होगी, सेल जो है ना प्रॉपर तौर पे डाइजेस्ट हो जाएगा, निक्रोसिस हो जाएगी, और उसके बाद दोबारा बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है, दे विल लीड टू गैंग्रीनस नेक्रोसिस। अच्छा, दूसरा है इन्फेक्शन। दूसरा काज क्या है? इन्फेक्शन काज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वायल इन्फेक्शन। वायल इन्फेक्शन क्या होता है? बेसिकली ये कंटेजियस इन्फेक्शन होता है, स्किन इन्फेक्शन होता है। कहाँ पे? हेयर फॉलिकल का एंड आइल ग्लैंड्स का इन्फेक्शन होता है, और एक बंदे से दूसरे बंदे में इजीली ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। दूसरा है गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, क्लोस्ट्रिडियम परफंगन, ठीक है, दिस इज अ फंगस, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंगेंस, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ गैस इन्फेक्शन हो जाएगी इस क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंगेंस की वजह से, तो क्या होगा, ये स्पेशल टाइप ऑफ गैस रिलीज करते हैं, और इसकी वजह से एक स्पेशल टाइप ऑफ स्मेल होती है, तो इसलिए इसको गैस गैंग्रीन कहते हैं। अनदर वन इज गैंग्रीन ऑफ स्क्रूटम। स्क्रूटम में गैंग्रीन हो गया किसी भी थ्रोम्बोसिस की वजह से या एम्बुलेंस की वजह से। अनदर वन है, थर्ड नंबर पे हमारे पास है ट्रॉमा। ट्रॉमा की वजह से गैंग्रीनस नेक्रोसिस होगी, यानी क्रश इंजरीज हो गई, ठीक है। पर जो वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्रीज में, या जो है ना, ठीक है, उसका हाथ कट गया है, ठीक है, या उसका हाथ जो है ना वहाँ पे फंस गया है मशीन में, और उसका हाथ कट गया है, ज़ख्मी हो गया है, तो इसको क्रश इंजरी कहते हैं, ठीक है। तो क्रश इंजरी में अल्टीमेटली जब इंजरीज होगी, हाथ पाँव कटेंगे, तो अल्टीमेटली ब्लड फ्लो जो है ना, आर्टरीज ख़त्म हो जाएंगी, वेन ख़त्म हो जाएगी, ब्लड फ्लो ख़त्म हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो है ना क्या होगा, नेक्रोसिस होगी, और इसके बाद गैंग्रीनस नेक्रोसिस होगी, यानी बैक्टीरियल ग्रोथ भी वहाँ पे शुरू हो जाएगी। अनदर वन प्रेशराइज, यानी प्रेशर नेक्रोसिस की वजह से भी जो है ना गैंग्रीनस नेक्रोसिस होती है, ठीक है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी की तरफ अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, 4 नंबर पे फिज़िकल एजेंट्स। फिज़िकल एजेंट्स में क्या होते हैं, ठीक है, ट्रामा के बाद फिज़िकल एजेंट, कोई भी बर्न्स हो गए, ठीक है, आग लग गई है, ठीक है, और सारे आर्टरीज वेन जो है ना जल गए, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री, ठीक है, या फ्रोस्ट बाइट हो गया है, ठीक है, यानी जो स्किन है, टिश्यूज़ है, और डैमेज हो गए, किस वजह से? ड्यू टू फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, सीवियर कोल्ड की वजह से क्या हो गए, फ्रीज हो गए, और उसमें ब्लड फ्लो जो है ना बंद हो गया, ब्लड फ्लो स्टॉप हो गया, तो अल्टीमेटली टिश्यू को ब्लड नहीं जाएगा, हाइपोक्सिया होगा, इस्कीमिया होगा, उसके बाद क्या होगा, एटीपी लेवल कम हो जाएगा, एटीपी लेवल कम होगा तो अल्टीमेटली जो है ना एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन में शिफ्ट होगा, लैक्टिक एसिड की कमुलेशन होगी, एसिडोसिस होगा, ठीक है, एसिडोसिस के बाद डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन होगी, और डाइजेस्टो एंजाइम यानी लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज होंगे, और ये लाइसोसोमल एंजाइम जो है ना डाइजेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, पूरे सेल कंटेंट्स को, पूरे सेल को
और इसके बाद जो है ना बैक्टीरियल ग्रोथ, तो दिस इज गैंग्रीनस नेक्रोसिस ड्यू टू फ्रॉस्ट बाइट। केमिकल की वजह से, कोई भी केमिकल, फॉर एग्जांपल एसिड, किसी ने किसी के ऊपर फॉर एग्जांपल एसिड फेंक दिया और इसकी वजह से सेल इंजरीज हो गई, कि नेक्रोसिस हो गया, कौन सी गैंग्रीनस नेक्रोसिस हो गई, या कोई और केमिकल्स, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द काजेस ऑफ द गैंग्रीनस नेक्रोसिस, ठीक है। अच्छा, चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाती है केशियस नेक्रोसिस, ओके। अच्छा, 4 नंबर पे है केशियस नेक्रोसिस। अच्छा, केशियस नेक्रोसिस इसलिए इसको कहते हैं कि इसका जो सेल होगा, जो टिश्यू होगा, वो चीज़ लाइक अपीयरेंस होगी, ठीक है, जो चीज़ लाइक अपीयरेंस, तो इसलिए इसको केशियस नेक्रोसिस कहते हैं। अच्छा, केशियस नेक्रोसिस में क्या होता है कि इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस, दोनों का कम्बिनेशन होगा। यानी कुछ करेक्टरिस्टिक कोगुलेटिव नेक्रोसिस के होंगे और कुछ लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस के होंगे।